तमिलनाडु के आवड़ी शहर में 1.5 एकड़ की संपत्ति पर बदमाशों ने रातों रात बैरिकेड खड़े कर दिए। साजिशकर्ताओं ने 20 करोड़ रुपए की इस प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसका पट्टा हासिल कर लिया। इस काम में राजस्व विभाग के अधिकारियों की भी साजिश रही। इसके बाद ताकत का इस्तेमाल कर 10 लोगों, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया। शिकायत होने के बाद पुलिस ने इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों ही राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। कोर्ट ने दखल देते हुए संपत्ति की रजिस्ट्री खारिज कर दी और इसके असली मालिकों को कब्जा दिलवा दिया। एक ही दिन में वो फर्जी दस्तावेज लाए, उनके आधार पर पट्टा हासिल कर लिया। ऐसा राजस्व विभाग, तहसीलदार के दफ्तर या रजिस्ट्रेशन विभाग की मिलीभगत से ही हो सकता है। उधर चेन्नई में भी इसी तरह सारा वानावेल नाम के एक सरकारी अधिकारी की 2 करोड़ की संपत्ति छिन गई। 2 किराएदारों के साथ साजिश कर कुछ लोगों ने उसकी जमीन बेच दी, उस पर बना मकान गिरा दिया। इसके लिए उन्होंने जमीन के मालिक के ही नाम वाले एक और आदमी की तस्वीर फर्जी तरीके से आधार कार्ड पर लगवा दी। लेकिन शिकायत होने पर चेन्नई पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और संपत्ति उसके मालिक को वापस करवाई गई। मैं इतना परेशान हुआ कि लगा कि मैं आत्महत्या कर लूं। इतना तनाव और डर हो गया था। हमारे पास पैसा नहीं था। मैं पुलिस कमिश्नर, उनकी टीम और अपने वकील को धन्यवाद देता हूं। दरअसल बदमाशों के निशाने पर ऐसी संपत्तियां रहती हैं जो खाली पड़ी हैं। वो फर्जी दस्तावेज, नाम बदलकर ताकत के दुरुपयोग और अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसी जमीनों पर कब्जा करने की फिराक में रहते हैं। चेन्नई में 2021 में जमीन पर कब्जा करने के ऐसे 91 केस सामने आए, जो 2022 में घटकर 48 हो गए। इन 48 मामलों में से 28 मामलों में लोगों को उनकी संपत्ति वापस मिल चुकी है। इस साल अब तक जमीन पर कब्जे की 31 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तेजी से 10 लोगों को उनकी संपत्तियां वापस दिला दी गईं। 2021 में ऐसे मामलों में 180 लोग गिरफ्तार हुए। पिछले साल 100 और इस साल के पहले 6 महीनों में 31 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अब रजिस्ट्रेशन विभाग को फर्जी रजिस्ट्री को रद्द करने का अधिकार है। मौजूदा सरकार ने इसके लिए नियमों में बदलाव कर दिया है। चेन्नई ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी बदमाश ऐसी संपत्तियों पर कब्जा करने की फिराक में रहते हैं जो खाली पड़ी होती हैं या जिनके मालिक इन जमीनों पर काफी समय तक ध्यान नहीं देते। ऐसे मामलों में सरकारी एजेंसियों के लोग भी मिलीभगत में शामिल होते हैं। लेकिन चेन्नई में पुलिस प्रशासन ऐसे बदमाशों के खिलाफ अब काफी सक्रिय दिख रहा है। चेन्नई से सुरेश के साथ सैम डेनियल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।